नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन रहा है, ए रोड टू सक्सेस, ए रोड टू स्टारडम। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्रीज़ में कुछ ऐसे किस्से होते रहते जो शायद कुछ कहानियाँ बन जाते, कुछ इतिहास बन जाते, और वो करने वाले या तो जो कलाकार होते वो भी एक इतिहास बन जाते, एक मकाम बन जाते। दोस्तों, ऐसा बहुत बार हुआ है। आज मैं कुछ ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगा जिसे सुनने के लिए सभी लोग बेताब रहते हैं। इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार और एक छोटे अदने से कलाकार उस वक्त के, उसके बारे में कुछ बताऊंगा। दोस्तों, ऐसे होता है कि बहुत बार बड़े कलाकार जो होते हैं वो अपने गुमान में रहते हैं और उन्हें मालूम है कि मेरी हाइट क्या है, मेरी कहाँ तक पहुँच है, मैं क्या कर सकता हूँ, और अपने सामने किसी को कुछ बड़ा समझते नहीं। होता है क्योंकि जो उन्होंने जगह कायम कर ली है वो जगह पे कोई दूसरे के लिए वो सोच भी नहीं सकते, और इतनी जल्दी किसी को अच्छी कोई उनके सामने अगर कोई टक्कर देने वाला भी आ जाए तो भी उन्हें सराहते नहीं है। लेकिन कुछ कलाकार ऐसे होते हैं जो सराहते हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से सराहते हैं कि सामने वाले ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। क्योंकि बहुत बार ऐसे, मतलब मैं भी कुछ काम करता था, छोटा कुछ सीरियलों में काम करता था, तो तभी जब बड़े कलाकार जब मेरे सामने आ जाते थे तो उनका कुछ ऑरा ऐसा रहता था कि उनको वो पहले पूछते थे डायलॉग्स क्या है, तो जो भी असिस्टेंट होता है वो डायलॉग बताता है ये वो, और जानबूझ के वो लोग गलती करते हैं सामने वाले को जानने के लिए, सामने वाले को पहचानने के लिए कि सामने वाला कितना है वो देखने के लिए, कितने तक पानी में है, कितना दिखा सकता है, क्या बोल सकता है, क्या कर सकता है। तो मेरे साथ भी एक दो बार हुआ था। गूफी पेंटल ने ये कुछ किया था काम। वो एक कैरेक्टर में गूफी पेंटल रहता है और मैं सामने था, तो वो सीरियल तो आके भी चली गई। लेकिन उस वक्त गूफी पेंटल को लगा कि शायद ये लड़का अच्छा कर रहा है, तो मैं कुछ करूं जिससे इसमें हड़बड़ा जाए, या तो डायलॉग भूल जाए या कुछ ऐसा कर ले कि ज़्यादा दिखा नहीं पाए। तो वैसे होता है, नए कलाकार जो होते हैं वो वैसी सी बात से डर जाते कि मेरे सामने इतना बड़ा कलाकार, तो नए कलाकार जो होते हैं वो डर जाते और हिल जाते हैं वैसे, और डायलॉग कर नहीं पाते। तो इनको थोड़ा गुरूर होता है कि मैं कुछ हूँ। तो गूफी पेंटल साहब ने भी ऐसा ही किया। एक डायलॉग था तो उसमें उन्होंने जानबूझ के गलती कर दी, वो देखने के लिए कि मैं कितना अटेंटिव हूँ या तो मैं कुछ बोलता हूँ कि नहीं। मुझे मालूम था कि इनका डायलॉग क्या है, मैं कुछ बोला नहीं। असिस्टेंट आके वापस बता के गया। तो जब ये उन्होंने डायलॉग बोला तो जहाँ पे पॉज नहीं देना था वहाँ पे पॉज दिया। तो ये तो देखो तंत्रम होते हैं, वो कुछ सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए या तो कंफ्यूज करने के लिए। मैं अपना शांत रहा, जो मुझे रिएक्शन देना था दिया। थर्ड टाइम मैं से रहा नहीं गया, तो वो डायलॉग जो था वो मैंने बोल के दिखा दिया उनको। तो उनके चेहरे से मुझे लग रहा था कि उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में वो तो शॉर्ट हो गया। बाद में उन्होंने खुशी जाहिर की कि आप इतने अटेंटिव रहते हो, तो मैं यही देखना चाहता था। तो दोस्तों, बड़े कलाकार होते हैं वो कभी कभी ऐसा करते। तो ऐसा ही हुआ था संजीव कुमार साहब के साथ। संजीव कुमार साहब तब स्टेज पे एक्टिंग करते थे, स्टेज आर्टिस्ट थे, छोटे मोटे रोल जो भी मिल जाया करते थे और अपनी पहचान बनाने के लिए कोशिश करते थे। तो जब एच.एस. रवेल साहब संघर्ष फिल्म बना रहे थे तब वो भी ट्राई करते थे कि कुछ काम मिले। तो कुछ 2-3 सीन का ही शॉट था, लेकिन उस शॉट के लिए इनके लिए तो बहुत बड़ी बात थी, संजीव कुमार साहब के लिए तो बहुत बड़ी बात थी। तो जब उन्हें बोला गया कि आपको दिलीप कुमार साहब के सामने काम करना है, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं करूँगा। तो देखिए, उनका खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना था कि उन्होंने तो बोल दिया। पहला शॉट हुआ, ओके हो गया। दूसरा शॉट हुआ, वो भी ओके हो गया। तब दिलीप कुमार साहब ने सोचा कि मेरा इतना ऑरा है, मेरा 1968 में तो बहुत उनका जलवा था, बहुत जलवा था। कोई उनके सामने खड़ा रह नहीं सकता था, सिर्फ एक आंख देखते थे, ऐसे देखते थे तो सामने वाले डायलॉग भूल जाता था, पानी पानी हो जाता था।
वैसा ही किस्सा मैं कहूँगा। अभी की फिल्म लास्ट में जो शक्ति फिल्म वो कर रहे थे, तब अमिताभ बच्चन ने भी कहा था कि दिलीप साहब सिर्फ लुक देते हैं तो मैं डायलॉग भूल जाता था, उनके सामने खड़े रहने की बात ही नहीं है। तो उनका एक एक मोमेंट ऐसा होता था कि, तो दिलीप साहब ने भी, मतलब अमिताभ साहब ने भी कहा कि ये तो उनका ऑरा ही था, जिससे मतलब मैं तो उनके साथ काम कर रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी कि उनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। लेकिन बड़े बड़े कलाकार, क्योंकि उनकी बातें ऐसी होती है, ऐसी बातें सुनी जाती है, आजू बाजू में दूसरे लोग हैं वो भी बोलते रहते हैं कि ये तो ऐसे है, दिलीप कुमार साहब बहुत गुस्से वाले हैं, एक शॉट नहीं हुआ तो वो डायरेक्टर को भड़क जाएंगे कि कैसे कलाकार को मेरे सामने लेके आ गया, मेरा वक्त ज़ाया कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो ऐसी ही भावना थी। लेकिन अपने संजीव कुमार साहब हरिहर जरीवाला, वो डरे नहीं। क्यों नहीं डरे? क्योंकि उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा था। मैं नए लोगों को कहना चाहूँगा, आप अपना बैकग्राउंड इतना सॉलिड बनाइए कि सामने कोई भी हो आप डरोगे नहीं, क्योंकि आप खुद कलाकार हो, आप अपना जो पार्ट है वो कर रहे हो और सामने वाला उनका पार्ट कर रहा है। उसमें डरने की कोई बात नहीं। अगर वो कॉन्फिडेंस आ जाए तो भले सामने कोई भी हो, कुछ भी कर सकते हैं। मेरे साथ भी और भी एक फिल्म में ऐसे हुआ था। संजय दत्त के साथ मैं नहले पे देला फिल्म कर रहा था। स्टार्टिंग शॉट ही मेरा था। फिल्म जब शुरुआत होती है तभी मेरा ही शॉट था। वो मैं एक बड़ी सी दुकान थी, उसमें घड़ियाँ थी लाखों की, 2 लाख 3 लाख 5 लाख वाली बड़ी बड़ी घड़ियाँ थी, और 5 स्टार होटल में ये सेट लगा हुआ था। तो वहाँ पे संजय, पहला ही शॉट मेरा था, तो मुझसे ही कैमरा ओपन होता है। तो मैं, अभी ये बात थी कि उस वक्त की बात कुछ अलग ही थी। तो संजय दत्त साहब बहुत जल्दी में थे और वो लास्ट दिन था। अगर प्रोड्यूसर ने कहा विपिन जी जल्दी कर लीजिएगा, और क्योंकि संजय दत्त साहब को जाना है तो प्लीज़ रीटेक मत करिएगा। मैं बोला आप कुछ मत डरिए, मैं हूँ। तो भी वो डर तो रहे थे कि शायद ये रीटेक लेंगे तो टाइम नहीं मिलेगा और मेरी फिल्म अधूरी रह जाएगी, क्योंकि संजय दत्त का कुछ भरोसा नहीं था, कितने कब जाए कब आए कुछ नहीं था। ये था उनका। तो ये बात, वो वक्त चल रहा था उनका। तो मैंने तो शॉट दे दिया, सब कुछ हो गया, सब शॉट फर्स्ट टाइम और ओके हो गया। फिर सब लोगों ने तालियां भी बजाई और प्रोड्यूसर ने तो मुझे एकदम खुश कर दिया, मुझे गले लगा लिया, बोला विपिन आपने संभालिया, बहुत अच्छी बात है। आप फिल्म कभी देखने मिले तो देखिएगा, नहले पे देला, संजय दत्त, फिर बहुत से कलाकार थे। तो दोस्तों ये होता है, यानी कॉन्फिडेंस रखिए। तब मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए था क्योंकि मैं जानता था कि मेरा काम क्या है, बेखूबी जानता था। और मुझे तो सेट पे ही डायलॉग मिले थे, वो मुझे मालूम था कि सेट, वो सीन क्या है और उसका फ्लो क्या है। तो दोस्तों ऐसे होता है, तो उससे कुछ नहीं। तो लेकिन मैं बात कर रहा था संजीव कुमार साहब की। तो जैसे पहले शॉट हुआ, दिलीप साहब समझे ठीक है, कोई भी हो जाता है, फ्लूक में कभी हो जाता है। दूसरा शॉट भी हुआ, तीसरा शॉट भी हुआ। एक डायलॉग था उसमें संजीव कुमार का, चलो ठाकुर चाल तो चलो, इतना कहना था। क्योंकि ये थोड़ा कुछ ऊंचे से बोलना था और दिलीप कुमार को ऐसा बोलना, सभी लोग डरते क्योंकि उनको अदब से सब लोग बात करते थे। तो संजीव कुमार ने डायलॉग बोल लिया, शॉट हो गया। बाद में 2 बजे जब लंच टाइम हुआ तो उस वक्त भी क्या था, अभी भी सेम वैसा ही है। क्योंकि हीरो हीरोइन, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सब अलग से बैठते थे खाना खाने के लिए, अलग से टेबल उनके लिए सजता था। दूसरे छोटे कलाकार थे वो दूसरे अलग बैठते थे, टेक्नीशियंस लोग अलग बैठते थे। आज भी वैसा ही है, तो उस बार भी ऐसा ही था। तो जब ये शॉट हो गया तो HS रवेल साहब को दिलीप साहब ने पूछा कि हरनाम सिंह जी आइए यहाँ पे, ये नया लड़का जो है वो कौन है, ये बूढ़ा सा ज़रा लगता है, वो कौन है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो हरनाम सिंह ने कहा सर वो तो 29 साल का ही लड़का है, यंग लड़का है, लेकिन मेकअप से वो बड़ा दिखाया गया है और वो आपके सामने कैरेक्टर बोलता बहुत अच्छा काम कर रहा है। याद रखना हरनाम सिंह, ये लड़का कुछ बहुत ही आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसमें जो कला की जो जान पहचान है, जो एक्टिंग का उसमें जज्बा है, वो उसे बहुत आगे ले जाएगा। और हुआ भी ऐसा। इतने बड़े दिलीप कुमार साहब से आशीर्वाद मिलना बहुत बड़ी बात है। उसके बाद हर वक्त उनके यहाँ जो भी प्रोग्राम होते थे, शर्मिला, सायरा बानू जी, और उनके घर के सदस्य जैसे बन गए थे संजीव कुमार साहब। तो उसके बाद तो आपको मालूम ही है कि संजीव कुमार साहब कितने आगे बढ़े।
जो जवानी में बूढ़े का रोल करते थे, क्यों करते थे? क्योंकि वो जानते थे मुझे क्या एक्सप्रेशन देना, क्या बात करनी, कैसे डायलॉग बोलना है, कहाँ उतार चढ़ाव है, कहाँ कुछ रुकना है, कहाँ पॉज देना है, सब कुछ जानते थे। तो वो बूढ़े के रोल करते थे क्योंकि वो जानते थे कि उसी में वैरायटी है और उसी में कर सकते हैं। जो आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, एज ए चैलेंज आपको लेना चाहिए। और उन्होंने चैलेंज ही लिया, हमेशा बड़ी उम्र का कैरेक्टर किया, लेकिन हीरो का भी रोल किया। जया बहादुरी के साथ हीरो भी बने और जया बहादुरी के साथ उनके फादर भी बने, फादर का भी कैरेक्टर भी किया। लेकिन हरिहर जरीवाला बहुत मतलब कम उम्र में 63 इयर्स की उम्र में चले गए। हमारा बहुत बड़ा हीरा चला गया, हरिहर जरीवाला यानी संजीव कुमार साहब। नमस्कार, आपको मेरी तरफ से आदरांजलि। और दोस्तों, ये ऐसे कलाकार बहुत कभी कभी पैदा होते हैं। दिलीप कुमार साहब ने जब उन्हें सराहा, क्योंकि अभिनय की पाठशाला जिसे कहा जाता है दिलीप कुमार साहब, उन्होंने सराहा तो कोई छोटा तो लोग होगा ही नहीं। तो एच.एस. रवेल साहब ने वो उनको स्टेज एक्टिंग करते थे, तो वहाँ से उठा के इनके सामने खड़ा कर दिया। और उन्हें पता था कि ये लड़का ज़रूर कुछ करेगा और बहुत कुछ आगे बढ़े, बहुत आगे बढ़े। तो दोस्तों, ये होता है। लेकिन जो बड़े स्टार होते हैं वो बहुत जल्दी सामने वाले को सराहते नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मुझसे कोई बड़ा हो या कुछ हो। क्योंकि अच्छा बोलना तो शायद उनकी खिलाफ होता है, मतलब उनके दिमाग में नहीं रहता है। लेकिन कुछ हीरे, जो हीरे होते वो सब सामने वाले की हीरे की कदर भी करते हैं, एक्टिंग की भी कदर करते हैं। ऐसे दिलीप साहब ने की। दिलीप साहब नमस्कार, आप महान थे। संजीव कुमार साहब, आज हम दोनों के, आज हम हमारे बीच में हैं, ये दोनों नहीं है, लेकिन उनकी की हुई कलाकारी, उनकी एक्टिंग सदा हम देखते रहेंगे। जब तक इंडस्ट्री रहेगी, बॉलीवुड इंडस्ट्री में उनका नाम रहेगा। दोस्तों, ऐसे ही कुछ असली किस्से लेके आऊँगा। आपको कैसे लगा ये ज़रूर लिखिएगा। और दोस्तों, शेयर भी कीजिएगा। अगर आप नए हो मेरी चैनल में तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। जो नीचे आ रहा है लोगो, उस पर सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का बटन दबा दीजिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, राम जी की जय।